हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं एल्ब्यूमिन्यूरिया के बारे में शेयर करते हैं। तो एल्ब्यूमिन्यूरिया को प्रोटीन्यूरिया भी कहते हैं। तो देखते हैं कि इसमें क्या काज होते हैं, ये क्या होता है और इसमें सिम्टम साइन क्या होते हैं और इसमें जो है कैसे डायग्नोसिस कैसे करते हैं, इसके कॉज क्या है और इसमें कौन सी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें जिससे ये एल्ब्यूमिन्यूरिया बिल्कुल से ठीक हो जाए। तो इस सब के बारे में शेयर करते हैं। तो एल्ब्यूमिन्यूरिया जो होती है इसी को प्रोटीन्यूरिया भी कहते हैं। तो एल्ब्यूमिन्यूरिया क्या होती है? ये किडनी की प्रॉब्लम होती है, किडनी की डिजीज होती है। और इसमें क्या होता है कि किडनी जो है एल्ब्यूमिन यानी किडनी के थ्रू एल्ब्यूमिन जो है यूरिन में पहुंच जाता है। तो हेल्दी किडनी में ये एल्ब्यूमिन जो होती है ये यूरिन में नहीं जा पाती है जब किडनी स्वस्थ होती है। जब किडनी जो है डैमेज हो जाती है, किडनी जो है इन्फेक्टेड हो जाती है, बीमार हो जाती है, तो फिर ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है यूरिन में जाने लगती है। इसी कंडीशन को एल्ब्यूमिन्यूरिया कहते हैं, यानी यूरिया में एल्ब्यूमिन आ जाना। एल्ब्यूमिन एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन होती है। इसके बहुत से रोल होते हैं बॉडी में, जैसे बिल्डिंग करना, मसिल की बिल्डिंग करना, यानी मसिल को बिल्ड करना, मसिल को बनाना, और जो टिश्यू डैमेज रहते हैं उसको रिपेयर करना, यानी रिपेयरिंग टिश्यू का काम होता है। और जो है फाइटिंग इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करना, ये एल्ब्यूमिन का काम होता है। तो नॉर्मल वे में ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो होता है ये यूरिन में नहीं होता है, लेकिन जब वो डिजीज कंडीशन में बॉडी होती है तब वो फिर जो है एल्ब्यूमिन यूरिन में जाने लगता है, तब ये कंडीशन को एल्ब्यूमिन्यूरिया कहा जाता है। अब देखते हैं इसमें कॉज के बारे में देखते हैं। तो कॉज जो होता है ये खास करके जब किडनी डैमेज हो जाती है, किडनी अच्छे से काम नहीं करती है, खास करके किडनी में ग्लोमेरुलस वाला हिस्सा जो होता है उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाता है, यानी जो किडनी का फिल्टर पार्ट होता है, अगर उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कोई दिक्कत हो जाती है, तो ये एल्ब्यूमिन्यूरिया की प्रॉब्लम होती है। इसमें कुछ कॉमन काज होते हैं, जैसे डिहाइड्रेशन, यानी पानी कम पीने से, यानी जब पेशेंट काफ़ी दिन से पानी कम पी रहा है, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जा रही है, तो उसकी वजह से भी जो हो जाती है। या दूसरे नंबर पर देखें तो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, यानी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से एल्ब्यूमिन्यूरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, या फीवर या इन्फेक्शन होने की वजह से होती है। और उसके बाद फिर डायबिटीज़ के कंडीशन में भी देखा जाता है कि एल्ब्यूमिन्यूरिया की प्रॉब्लम हो जाती है। और जो है हाई बीपी यानी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम अगर है किसी को, तो उनके केस में भी जो है एल्ब्यूमिन्यूरिया की प्रॉब्लम होती है। हार्ट डिजीज है उसके केस में भी हो जाती है। और लॉन्ग स्टैंडिंग जो है, यानी काफ़ी देर तक खड़े रहने की अगर किसी को काम है, काफ़ी देर तक खड़ा रह रहा है, तो ऐसे कंडीशन में भी जो है ये एल्ब्यूमिन्यूरिया की प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब इसमें साइन एंड सिम्टम देखें तो इसमें कोई विशेष साइन सिम्टम नहीं होता है ज़्यादातर लोगों में, लेकिन कुछ सिम्टम होते हैं। जैसे इसमें फोमी यूरिन हो जाता है, यानी यूरिन झागदार होने लगता है चेहरे पे, यानी आँख के आसपास जो है पफीनेस हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा, स्वेलिंग ऑफ जो है फीट, पैर हिस्से, एंकल, बेली एरिया या फेस हिस्सा जो है ये स्वेलिंग हो जाती है। तो ये सिम्टम होते हैं। डायग्नोसिस के केस में देखें तो डायग्नोसिस के लिए इसमें एक जांच होती है यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो, ये जो है इन्वेस्टिगेशन करा ली जाती है। ये खास करके जो है यूरिन सैंपल ले लिया जाता है, यूरिन सैंपल से ये जांच कराई जाती है। तो इससे ये जो है एल्ब्यूमिन्यूरिया की डायग्नोसिस क्लियर हो जाती है। तो अगर ये 30 होती है या 30 से ऊपर होती है तो एल्ब्यूमिन्यूरिया की हाई रिस्क होती है, यानी उसमें एल्ब्यूमिन्यूरिया होती है। और अगर 30 के नीचे होती है तो एल्ब्यूमिन्यूरिया नहीं होती है, यानी 30 के ऊपर या 30 के लेवल पे अगर है तो इसमें जो है किडनी डिजीज इन्वॉल्व है, किडनी में प्रॉब्लम है। अब देखते हैं इसमें इसको मैनेज कैसे करें। तो इसमें कुछ मैनेजमेंट ये होता है कि जैसे सोडियम का इंटेक कम किया जाए, और अगर वजन ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, तो वेट को लॉस किया जाए। और ये जो है हाईली जो है बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज ना किया जाए। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से
में जो है ये प्रॉब्लम हो जाती है, और एक्सरसाइज ना किया जाए और कोई भी प्रॉब्लम अगर है, कोई भी डिजीज है, कोई भी ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तो उसका ट्रीटमेंट लिया जाए। तो इस तरीके से हम इससे बच सकते हैं। अब देखते हैं इसमें कुछ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में देखते हैं कुछ दवाएं हैं जो कि बेस्ट काम करती हैं, अच्छा काम करती हैं। इसमें जैसे नंबर 1 पे है कि एसिड फोस। एसिड फोस होम्योपैथिक मेडिसिन ये बहुत ही बेस्ट एल्यूमिनेरिया के केस में अच्छा काम करती है। तो सिम्टम के हिसाब से हमको दवा लेना है, और इसमें किसी भी केस में जो है केस के हिसाब से दवा होती है। वैसे तो बहुत सी मेडिसिन इसमें होती है, लेकिन केस के हिसाब से केस को देख करके दवाएं डिसाइड की जाती है। तो एसिड फॉस में क्या होता है कि एसिड फॉस में इसमें यूरिन वाटरी होता है और मिल्की होता है, और बहुत ज़्यादा पेशाब होती है, यूरिन होती है। यानी जैसे नॉर्मल हल्का से येलो होता है यूरिन का कलर, लेकिन ये बिल्कुल व्हाइट यूरिन होगी। और इसमें जो है ड्राउजी होगी, यानी सुस्ती रहेगी। जब बहुत ज़्यादा पेशाब होगा तो सुस्ती रहेगी, उसके बाद फिर वीकनेस भी आ जाती है। तो फिजिकल और मेंटल वीकनेस दोनों आ जाती है। तो एसिड फास्ट में अगर ये सिम्टम मिल रहे हैं तो हम एसिड फास्ट 200 पावर में या 30 पावर में सुबह शाम थोड़ा दिन लिया जाए तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, मैनेज किया जा सकता है। इसमें दूसरी मेडिसिन होती है एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका में क्या होता है कि पेशाब कम होता है, और जब पेशाब कम होगा तो फिर सूजन आएगी, बॉडी में सूजन आएगी, चेहरे पे सूजन आ जाती है, और आईलिड में सूजन आ जाती है। आईलिड में खास करके जो है लोअर आईलिड में सूजन आ जाती है। तो इस तरीके से सूजन हो और पेशाब कम हो तो ऐसे केसेस में, या इसमें अगर पेन हो रहा है तो बर्निंग पेन होता है, स्टिंगिंग पेन होता है, इस तरीके के अगर कंप्लेंट है तो वहाँ पे एपिस मेलिफिका मेडिसिन 30 या 200 पावर में लिया जाए, 2-4 हफ्ते लिया जाए लगातार, तो ये प्रॉब्लम सही हो सकती है। तो ये प्रॉब्लम सही हो जाती है। इसमें तीसरी मेडिसिन होती है कैंथ्रिस मेडिसिन। कैंथ्रिस मेडिसिन जो है खास करके जब किडनी का इन्फेक्शन इन्वॉल्व है, किडनी इन्वॉल्व है, और इसमें जो है यूरिन इन्फेक्शन हो, किडनी इन्फेक्शन हो, ये सब प्रॉब्लम हो। और इसमें क्या होता है कि कैंथ्रिस में यूरिनेशन के लिए एक बैग पेशाब लगती है, एकदम सडन डिजायर होती है, और अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं टाइम पे तो कपड़े में भी हो जाता है। तो इस तरीके की अगर जो है इन सिम्टम मिल रहे हैं तो वहाँ पे ये कैंथ्रिस मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। तो ये मेडिसिन सिम्टम के हिसाब से हमको लेने हैं। और इसमें एक और मेडिसिन होती है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम 30 पावर में या 200 पावर में हफ्ते में एक बार ले लिया जाए, क्योंकि इसमें जो है सिम्टम होता है, इसमें यूरिन रेडिश आने लगता है। तो अगर यूरिन रेडिश दिख रहा है, हल्का से लालिमा लिए पेशाब हो रहा है, तो ऐसे केस में फिर ये लाइकोपोडियम मेडिसिन चलाई जाए हफ्ते में एक बार, और बाकी कोई एक दवा जो है रेगुलर ली जाए, तो जो भी ये एल्ब्यूमिनुरिया की प्रॉब्लम होती है वो धीरे धीरे करके मैनेज हो जाती है। दोस्तों, मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।